नमस्कार, ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग में आप सभी का स्वागत है। देश के मुस्लिमों को प्रोग्रेस चाहिए या पंचायत, और मुस्लिम को मॉडर्न बनाने की कोशिशें अक्सर चुनाव के वक्त ही क्यों नजर आती हैं? ये सवाल उठे हैं मोदी सरकार के नए फैसले से। मुस्लिम और दूसरे अल्पसंख्यकों को साथ लाने के लिए मोदी सरकार कल से प्रोग्रेस पंचायत की शुरुआत कर रही है। सरकार ने इन पंचायतों में मुस्लिम और दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की मुश्किलें सरकार का कहना है कि वो सुनेगी, उनका समाधान निकालने की वो कोशिश करेगी। कल होने वाली पहली प्रोग्रेस पंचायत हरियाणा के मेवात में हो रही है, दूसरी होगी राजस्थान के अलवर में 6 अक्टूबर को। सरकार देश भर में करीब 100 प्रोग्राम करेगी, 100 पंचायत करेगी, और हर पंचायत में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी खुद मौजूद होंगे। बताया जा रहा है कि इस प्रोग्राम का समापन दिल्ली में होगा, जिसमें खुद पीएम मोदी मौजूद रह सकते हैं। अगले साल यूपी चुनाव है और इसे देखते हुए यूपी के सभी 21 मुस्लिम बहुल्य इलाकों में प्रोग्रेस पंचायत कराई जा सकती है। इसमें सबसे पहले रामपुर, बरेली, पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस, वहां पर भी अल्पसंख्यकों के लिए प्रोग्रेस पंचायत का आयोजन होगा। और केंद्र सरकार के इस कदम के बाद ही सवाल ये उठ रहे हैं कि मोदी सरकार को देश के मुस्लिमों की फिक्र क्या अचानक उठी है, या फिर ये सरकार का सबका साथ सबका विकास वाला ही एजेंडा है। फिर ऐसे में अलग से अल्पसंख्यकों के लिए प्रोग्रेस पंचायत करने का मतलब क्या है? कांग्रेस का सवाल है, क्या सरकार ने ये मान लिया है कि पिछले 2.5 साल में मुस्लिमों का विकास नहीं हुआ और इसलिए सबका साथ सबका विकास के एजेंडे में अलग से प्रोग्रेस पंचायत कराने की जरूरत पड़ गई? पीएम मोदी ने 3 दिन पहले ही केरल में कहा था इस देश में मुस्लिमों को वोट की मंडी का सामान न समझा जाए। तो फिर मुस्लिमों और अल्पसंख्यकों के लिए क्या बीजेपी सरकार के प्रोग्रेस पंचायत को वोट के नजरिए से ही देखा जाए? और सवाल ये भी कि 70 साल बाद भी मुस्लिमों को प्रोग्रेस पंचायत की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? आज इसी पर बड़ी बहस। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, मुसलमानों को न पुरस्कृत करें और न ही उनको तिरस्कृत करें, बल्कि उनका परिष्कार करें। मुसलमानों को न वोट की मंडी का माल और न ही कोई घृणा की वस्तु समझे। ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग में आज का पहला सवाल, मोदी सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए देश भर में जो प्रोग्रेस पंचायत लगाने का फैसला किया है, क्या ये मुस्लिम वोट जुटाने की कोशिश है? मोदी जी की सरकार आने के बाद जो वोट का सौदा है वो विकास के मसौदे में बदल गया है। अब वोट का सौदा नहीं चलेगा, अब विकास का मसौदा चलेगा। वाकई में मोदी सरकार मुसलमानों को एम्पावर करना चाहती है तो ये उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, वो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। दूसरा सवाल, मुसलमान को प्रोग्रेस चाहिए या पंचायत? भारतीय जनता पार्टी अब तक तो नारा लगाती रही है अपनी सरकार का, सबका साथ सबका विकास। जब उनसे ये सवाल पूछा जाता था कि इसमें माइनॉरिटीज़ जो हैं उनको आपसे शिकायत है, वो कहते हैं कोई मतलब ही नहीं, हम तो सबकी प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम अलग से किसी वर्ग के लिए बात ही नहीं करते। और आज वो अलग से किसी वर्ग के लिए बात कर रहे हैं, तो मैं इसको उत्तर प्रदेश के चुनाव से जोड़ता हूँ। मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो भी गतिविधियाँ हो रही हैं उसे तुरंत समाप्त करना चाहिए। इसके लिए प्रोग्रेस पंचायत का विचार अच्छा विचार है। तीसरा सवाल, वोट के विकास के लिए मुस्लिमों का साथ? हम तो चाहेंगे कि उनको प्रयाश्चित पंचायत लगाना चाहिए। प्रोग्रेस क्या किए हैं? प्रयाश्चित इस बात का कि हमने जो लव जिहाद का छोड़ा सोसा वो गलत। प्रयाश्चित इस बात का कि हमने जो घर वापसी की बात करी वो गलत। चौथा सवाल, प्रोग्रेस पंचायत से सियासत में क्यों लगी आग? सवाल ये भी है कि जो अभी जितना वक्त गवर्नमेंट को गुजरा है, उन दिनों में, उन सालों में गवर्नमेंट ने माइनॉरिटीज़ के लिए और मुसलमानों की तामीर और तरक्की के लिए क्या काम किए हैं, ये भी आवाम के सामने आना चाहिए। और ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग का 5वां सवाल,
70 साल बाद भी प्रोग्रेस पंचायत की जरूरत क्यों? और इस बहस में हमारे साथ शामिल हैं समाजवादी पार्टी से गौरव भाटिया, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में चुनाव भी हो रहे हैं और इस कारण से ये सवाल भी उठ रहा है। हमारे साथ साबिर अली जुड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के प्रवक्ता हैं और अल्पसंख्यक चेहरा भी हैं। डॉक्टर अजय कुमार कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साबिर अली साहब, मैं सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। जिस वक्त कोझिकोड में कहा था प्रधानमंत्री ने कि मुसलमान कोई मंडी का सामान नहीं है कि उसे उस तरीके से, उस नजरिए से देखा जाए, वोट बैंक के तरीके से, जब पहले ही आपका नारा सबका साथ और सबका ही विकास है, सब इसमें समाहित है, तो अब अलग से एक वर्ग के लिए प्रोग्रेस पंचायत कर देना, तो क्या ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है उस दिन जो नरेंद्र मोदी ने कहा था? नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन बिल्कुल नहीं है। देखिए, आपने जो नरेंद्र मोदी ने कहा केरल में, आप वो कहने की नौबत क्यों आई? क्या ये सच नहीं कि 70 साल होने के बाद भी, आज से 6 साल 7 साल पहले जो रिपोर्ट आई कांग्रेस के रिजिम में जो सरकार थी यूपीए 1 यूपीए 2, उसमें ये साफ रिपोर्ट में था, कृष्ण कमीशन की रिपोर्ट में था कि भाई मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर है। क्या ये मोदी सरकार की हुकूमतें रहीं कि ये हालत हुआ? मैं समझता हूं कि जब उन्होंने नारा दिया सबका साथ सबका विकास, तो अगर किसी की विकास में जो अभी तक बाधाएं उत्पन्न होती रही और जिसको वाकई में वो पार्टियां जो सेकुलरिज्म के अलंबरदार या मुखौटा बन करके मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, इस देश का कोई भी सियासतदान, कोई भी सच्चा इंसान इस बात से इनकार नहीं कर सका कि जो भी पार्टियां जो अपने आप को सियासत में सेकुलरिज्म की अलंबरदार कहती रही और मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक और एक मंडी की तरह इस्तेमाल किया, और उतना ही देर उसका इस्तेमाल किया जितना देर वो वोट दे सकता है। जो लोग 60 साल और उसके बाद वो पार्टियां भी तकरीबन 7 साल अपने आप को सेकुलर कहलाने वाली, समाजवादी कहलाने वाली पार्टियां जो सियासत में दिल्ली में सत्ता में रहीं, वो 10 काम तो छोड़िए 5 काम ऐसा गिना दे जो मुसलमानों के अक़लियतों के हक में जाता हो। नरेंद्र मोदी के आते हुए उन्होंने जो सबसे पहला स्पीच दिया, जो उन्होंने मॉडर्नाइजेशन की बात की, कुरान की बात की, कंप्यूटर की बात की, और चाहे वो इंडिया में हो, इंडिया के बाहर हो, इंटरनेशनल फोरम में हो, मुसलमानों के अगर हक की बात भारतीय जनता पार्टी या उसका प्रधानमंत्री इस देश का नरेंद्र मोदी कहता है, तो उन लोगों को ज्यादा पीड़ा है जो अभी तक मुखौटा पहन के सियासत। तो 60 साल से जब कोई विकास हुआ ही नहीं था तो 2.5 साल इंतजार क्यों किया? तो 2.5 साल इंतजार नहीं करना था ना साबिर अली साहब? जिस दिन आए थे सत्ता में उसी दिन प्रोग्रेस पंचायत शुरू कर देते, तभी से प्रोग्रेस हो जाता। अब तक तो बहुत बढ़ जाता प्रोग्रेस। बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, मैं आपके सवाल को जब देखिए, जब कोई इमारत, मैं उसको बिल्कुल तर्क के साथ, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, जो सच है तथ्यों के साथ देना चाहता हूं, उसके लिए वक्त दे दें आप, बहुत ज्यादा नहीं। 2.5 साल गुजरा, जिस वक्त उन्होंने कहा, पहले जो माइनॉरिटी का मंत्रालय था उसमें फिर बदल की, जो आजाद फाउंडेशन था उसके पैसे के सिर्फ 500 करोड़ रखे जाते थे, इंटरेस्ट के पैसे भी खर्च नहीं होते थे। अब जो ओरिजिनल पैसे, इंटरेस्ट के पैसे खर्च किए जाते हैं, मदरसे को मॉडर्नाइज हो चुकी, अक्सर बच्चे मदरसे में जो गरीब बच्चे हैं, मुसलमानों की गुर्बत ज्यादा है, वहीं पढ़ाई जाती है, वहां सिर्फ एक लिखा हुआ जो निसाब है उसी को पढ़ाई जाती है। मुझे मालूम है अरबी के लिमिटेड बुक्स पढ़ाई जाती है, उसको दुनियावी तालीम नहीं जाती है। पढ़ने के बाद सिर्फ या तो उसके लिए मस्जिद है या मदरसे में दोबारा उसको तालिब इल्म की पढ़ाने की नौकरी, उसके अलावा उसको ज्यादा मिलता नहीं था। तो प्रोग्रेस हो ही रहा था, ये मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, तो फिर इस पर्टिकुलर स्टेप की क्यों जरूरत पड़ी? वो भी ठीक पहले, सीधे तौर पर, जब साफ कहा जा रहा है इलेक्शन से पहले, वो भी उत्तर प्रदेश के चुनावों से पहले, उसी को बताने के लिए लोगों तक नहीं, देखिए, वही आपने देखिए, ये लोग कहेंगे, चूंकि दर्द इनको है कि इनको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जो खौफ दिखाकर कि मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन, वो खौफ दिखाकर उसको वोट का बैंक जो मंडी समझ के इस्तेमाल करते हैं, उनको पीड़ा बहुत ज्यादा होगी। लेकिन मैं चुनौती देता हूं, वो लोग अब आए मैदान में खुलकर और बात करें कि तुमने 65 साल में क्या किया, और मोदी आज करने जा रहा है, उनको बताने जा रहा है, आपके तर्कों का जवाब लेते हैं साबिर जी, आपके तर्कों का जवाब लेते हैं। मैं आऊंगा वापस आपके पास ही आऊंगा, साबिर जी आपके तर्कों का जवाब लेते हैं। डॉक्टर अजय कुमार, जिस वक्त अब मुसलमानों के मॉडर्नाइजेशन की जब बीजेपी इतना काम कर रही है, मॉडर्नाइजेशन के लिए उसने इतना सब कर दिया, तो अब वो कह रहे हैं प्रोग्रेस पंचायत शुरू कर दी, तो इसमें तो विकास ही हो रहा, खुश होना चाहिए, इसमें कहां चुनावी नजरिया? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी
अगर सचमुच में दिल से अगर देश के अलग अलग समुदाय के विकास में अगर रुचि लेने लगी है तो बहुत अच्छी बात है। दिक्कत क्या है कि ये जहरीले, ये नफरत पैदा करने वाले शबीर अली साहब इतने बड़े बड़े भाषण दे रहे थे। मैं कहना चाहता हूं वो तो बिहार से हैं। बिहार के चुनाव में मोदी जी ने एक असत्य कहा कि नीतीश कुमार जी की सरकार अल्पसंख्यक के दलित और पिछड़े का जो है आरक्षण की सीट लेकर के जो है मुसलमान को दे रहे हैं। उस वक्त चुनावी और हाल की बात है, मेवट में अभी जो है 2 अल्पसंख्यक की जो बलात्कार हुई और वहीं पर जो है एक सामूहिक बलात्कार हुई, उस पर कोई टिप्पणी नहीं। मेवत में वहां पर जो अल्पसंख्यक के खाने पर खट्टर साहब ने जो है ईद के दिन जो है उनकी बिरयानी की जान जो शुरू कराया था, उस पर कोई चर्चा नहीं। और शबीर अली साहब को लगता है कि ये 60 साल से कोई विकास ही नहीं हुआ है। देश में जो सबसे कम गरीबी हुई इतने जो है मनमोहन सिंह के समय में नहीं हुई। 700 को मोबाइल फोन नहीं हुई। गरीबी रेखा से देश इतना विकसित देश हुआ नहीं हुई। अब ये 2-2.5 साल में मोदी जी जो बहुत बड़े काम कर रहे हैं तो उसको तो उसका तो हिसाब। अब तथ्य क्या है? अल्पसंख्यक मंत्रालय के बजट में कटौती। जब अंग्रेजी में कहावत उसका अनुवाद हिंदी में करता हूं, जब शैतान अगर भागवत गीता से जो है उपदेश देने लगता है तो बड़ा चिंता की बात है। मैं पहले भी कह रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के अगर डीएनए में ये बदलाव आया तो ये देश के लिए अच्छी बात है। लेकिन वहीं पर लव जिहाद से लेके योगी आदित्यनाथ जी से के रामजादे के नाम पर कुछ और ज्यादा बोल दिए थे। ऐसी पार्टी और अचानक जो है मैं इस बात पे ऑब्जेक्शन लेता हूं और मैं चुनौती देता हूं कांग्रेस को कि आप डीएनए की बात जाए तो कांग्रेस के डीएनए इस हिंदुस्तान से मुसलमानों को देखिए मैंने आपको मौका दिया ना साबिर अली सुन लीजिए, डॉक्टर साहब को बोलने दीजिए। आऊंगा मैं आपको साबिर अली आपको वक्त दूंगा। और अरे सुनने का धैर्य रखिए, सुनने का हिम्मत रखिए। ठीक है डॉक्टर अजय कुमार बोलिए। आप प्रवक्ता हैं तो थोड़ा सा संयम रखिए, मैं अपना बात खत्म कर लूंगा। हाँ, लगातार भारतीय जनता पार्टी ने, हम ये भी कह रहे हैं कि खुशी की बात होगी, लेकिन आप इस देश के अल्पसंख्यक समुदाय से, अलग अलग समुदाय से पूछे। दलित की बात ये कर रहे थे, इसी में उन्होंने कहा कि दलित और अल्पसंख्यकों को साथ में लेना है। आपको मालूम है कि आज भी एक गर्भवती महिला को, गुजरात में दलित महिला को उनको पीटा गया बुरी तरह से। और भारतीय जनता पार्टी ने 6 महीने पहले यूपी में क्या किया, एक धर्म चेतना यात्रा निकाला था जिसमें बहुत जो है साधु लोग की एक यात्रा निकला। वो कहीं पर दलित लोग उसमें शामिल नहीं हुए, क्योंकि देश की जनता जानती है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है, रोज मोदी जी और उनकी सरकार एक थम्स अप एडवर्टाइजमेंट जैसे आज कुछ तूफानी करते हैं। रोज जो इस देश के ऊपर अनाप शनाप, कभी जो है ये विकास यात्रा, कभी लाल आंख दिखाएंगे, कभी स्वच्छ भारत, रोज एक नया इवेंट है जी। यानी कि आप तो ये आज कुछ तूफानी करने वाली सरकार से यही अनुरोध है कि अगर आप सचमुच में दिल से काम करना चाहते हैं तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस देश की जनता आपकी ढोंग, आपकी छल सब देख रही आपको लगता है कि ये ढोंग है, आपको लगता है कि ये ढोंग है। ठीक है डॉक्टर अजय कुमार, ठीक है डॉक्टर अजय कुमार। गौरव भाटिया साहब, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने उस कारण से शायद ही मैं आ रहा हूं डॉक्टर अजय कुमार, मैंने आपको वक्त दिया, मैं एक बार जरा गौरव भाटिया के पास भी चला जाऊं। डॉक्टर गौरव भाटिया साहब, उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे शायद इसलिए एक बड़ी खबर भी बन रहा है, एक बड़ी न्यूज भी बन रहा है, वरना हो सकता है इस पर हम कहीं अल्पसंख्यक बाइट्स आती या फिर कुछ राजनीतिक बाइट्स आती और ये मामला खत्म हो जाता। आपको इसके पीछे मंशा क्या लग रही है? क्या सच में इसमें अपलिफ्टमेंट की कोशिश है जैसा कि साबिर अली कह रहे हैं, या फिर निशाना यहां पर वो सीटें हैं जिसमें मुस्लिम मोहल्ले वोट अहमियत रखता है? सचिन जी, मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि भाजपा पब्लिसिटी करने में शायद माहिर हो गई है और ज़मीन पे कार्य करने पे पूरी तरह से विफल रही है। और आज फिर से ये एक पब्लिसिटी स्टंट है, खासकर आपने सही कहा 2017 के उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए। मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि भाजपा को अगर उन्होंने 2.5 साल में मुसलमानों के लिए और अल्पसंख्यकों के लिए कार्य किया होता तो वो 2.5 साल बाद जनता को अपनी उपलब्धियां बता रहे होते। लेकिन आज 2.5 साल बाद वो 100 प्रोग्रेस रैली करने की बात कर रहे हैं। ये साफ दर्शाता है कि वो पूरी तरह से विफल हुए हैं। दूसरी बात,
मैं ये कहना चाहूंगा कि सबको, पूरे देश को बड़ा दुख हुआ था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो उत्पीड़न दलित का हो रहा है गौ सेवकों द्वारा और भाजपा के जो रेडिकल लोग हैं उनके द्वारा, उसका तो जिक्र किया, लेकिन जब अखलाक की घटना हुई उत्तर प्रदेश में तो हमने देखा कि 15 दिन तक इस देश के प्रधानमंत्री ने भी मौन रखा हुआ था, संवेदना तक नहीं प्रकट करी थी, और भाजपा के ही नेता उसी गांव में जाके कह रहे थे कि आप लोग लड़ाई लड़ो मुसलमानों के खिलाफ, वहां परिवार के, हम आपको हथियार देंगे। तो मैं समझता हूं ये दूसरी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तीसरी बात सशक्तिकरण की है। अगर इन लोगों को इतनी चिंता होती अल्पसंख्यकों की, तो आप देखिए कि जब 2014 का चुनाव हुआ तो उत्तर प्रदेश में इन्होंने 80 में से एक भी टिकट भाजपा ने या उनके जो एलाय थे मुसलमान को नहीं दी, और इसी वजह से ये साफ प्रकट होता है कि ये नहीं चाहते। ये इल्जाम तो बीजेपी आप पर लगाती है कि आप सिर्फ ही मुसलमानों की राजनीति करते हैं, सिर्फ इसलिए उन्हीं को टिकट देते हैं। इस कारण अपनी से बात पूरी कर लूं बिंदुवार तरीके से। एक मिनट मैं आपको तथ्य दे रहा हूं। इसके बाद मैं अभी देख रहा था कि इनका कैबिनेट क्या है। आप ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। 75 जो है मंत्री हैं मोदी जी के कैबिनेट में, जिसमें केवल 2 जो है वो मुस्लिम समुदाय से हैं, और इससे भी साफ प्रकट होता है जब 14% उनकी जनसंख्या है देश में, तो कम से कम उनकी कुछ तो भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन ये भी नहीं हुआ। और इसीलिए अब ये जरूरी है कि विकास पे विफल रहे, सांप्रदायिकता की बात करते रहे, और केवल इन्होंने देश की जनता को अगर कुछ दिया विकास के नाम पे, तो इन्होंने शुद्धिकरण दिया जो विकास नहीं है, लव जिहाद दिया जो विकास नहीं है, और घर वापसी दिया जो विकास नहीं है। मैं साफ कहता हूं कि ये इनकी विफलता को दर्शाता है, और 2017 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में इन लोगों को सीख जरूर उत्तर प्रदेश की जनता देगी। जिस जनता ने इनको 73 एमपी दिए और इन्होंने उत्तर प्रदेश की तरफ उसके बाद मुंह मोड़ के देखा भी नहीं, इसका इनको सबक जरूर सिखाया जाएगा। साबिर अली जवाब दीजिए। जी, पहले कांग्रेस के प्रवक्ताओं का मैं 2 बात कहता हूँ कि अभी 65 साल, तकरीबन 62 साल वो लोगों ने राज किया। आज वो कह रहे हैं कि भाई अल्पसंख्यक मंत्रालय में कटौती। इनको शायद स्मरण होगा कि जब इनकी मंत्रालय अलग से बनाई गई, जिस मंत्री को प्रभार दिएगा बगैर बजट का, और जब बजट दी गई तो उस वक्त 1300 थी, तो पूरे देश में हंगामा हुआ, तो ये बजट बढ़ाए। उस बजट का 10% मेरे पास वक्त थोड़ा कम है, मेरे को बाकी दोनों प्रवक्ताओं को भी 30 सेकंड देने। मैं बिल्कुल वहीं आता हूं, मैं इनकी ढोंग की बात कर रहा हूं, उसकी सेक्रेटरी नहीं थी। मैं आपको बता दूं दूसरी बात, कांग्रेस ये मोदी जी के उन बातों को कहते हैं, ये लोग अपने गरीबान में झांके। सवाल ये है कि जब ये आज की सरकार जब ऐसा लगता है कि इस देश के हर व्यक्ति को, हर समुदाय के लोगों का विकास होना चाहिए, और अभी तक कांग्रेस दलितों को, मुसलमानों का एक वोट बैंक समझती थी, अब ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इन दोनों के पास मजबूती के साथ पहुंचकर इस देश के विकास में उनको साझेदारी बनाएगी, उनको भी मजबूत करेगी। तो इनको छटपटाहट है। हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बड़े ठीक कह रहे थे, उनको ये पता नहीं है कि अभी इसी साल राज्यसभा का इलेक्शन हुआ। उनसे मैं पूछता हूं कि आपने कितने मुसलमानों को राज्यसभा भेज दिया? भाई आपको मुसलमान नहीं दिखा, आपको तो मुसलमान टूट के वोट देता है। आपने 7 लोगों को भेजा, एक को भी नहीं भेजा। और ये भारतीय जनता पार्टी ने जो भेजा, कांग्रेस ने कितना भेजा, ये मुसलमानों को गिनते हैं। इससे पहले कांग्रेस की सत्ता थी, कितने मुसलमान उसमें मंत्री थे? ये लोग ये मुखौटा पहन के मुसलमानों को अभी तक। साबिर अली, मेरे पास वक्त की थोड़ी कमी, आपने अपनी बात रखती। डॉक्टर अजय कुमार 30 सेकंड। देखिए, मोदी जी हम फिर से कह रहे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी इस देश में जो है सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाएंगे तो अच्छी बात है, परंतु मोदी जी और देश की जनता ने मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के इवेंट मैनेजमेंट के तरीका पहचान लिया है। दलित के बारे में बात करते हैं, लेकिन इनके मंत्री दलित के खिलाफ बोलते हैं। अल्पसंख्यक के बारे में बोलते हैं तो महेश शर्मा जी से लेके साध्वी जी के अनाथ, और जमीन पर सबके विकास सबके साथ, तो सबको साफ, ये कोई सबका विनाश सबको साफ वाला नारा हो गया देश में। सबके खिलाफ ये लोग कार्रवाई कर, हमको खुशी होगी यदि सचमुच में मोदी जी के दिल में और भारतीय जनता पार्टी के जो कुत्सित राजनीति रही है उसमें अगर बदलाव हो। लेकिन
ये सब फिर से इवेंट मैनेजमेंट है। ये देश थक गया है इवेंट मैनेजमेंट से। मोदी जी अब मन की बात मत करें, काम की बात करें। गौरव भाटिया, चलते चलते संक्षिप्त में 30 सेकंड। बिल्कुल सचिन जी, मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि जो मैंने आंकड़े रखे, साबिर भाई ने उसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने हमारी पार्टी की बात करी और इसीलिए मैं समाजवादी पार्टी की बात करता हूं और सरकार की बात करता हूं कि 2012 के चुनाव में 67 मुसलमान एमएलए चुन के आए, उसमें से 43 जो है एसपी के थे। 15 से ज्यादा मंत्री जो हमारी सरकार में हैं वो इसी वर्ग से हैं। और उसके बाद मदरसों में जो आधुनिकीकरण हुआ वो समाजवादी पार्टी करा रही है। उर्दू टीचर्स को रोजगार देना समाजवादी पार्टी करा रही है। वक्फ बोर्ड में जो प्रॉपर्टीज का मिसयूज होता था उसको ठीक करना समाजवादी पार्टी करा रही है। कब्रिस्तानों में बाउंड्री वॉल करना समाजवादी पार्टी करा रही है। और अगर ये भी उदाहरण कम पड़े तो ऐसे कितने और उदाहरण है जो मैं साबिर भाई को बता सकता हूं। मैं भाजपा पे मुझे ये लगता है कि यहां पर अब मेरे कंक्लूड करने से पहले बेहतर ये होगा कि दर्शक जो है, जो इसे देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपना टेक इसमें से ले। 70 साल में अगर इतना विकास हो गया है, 60 साल के ऊपर इतना अगर विकास हो गया है मुसलमानों का, फिर भी आज के दौर में भी ये क्यों जरूरत पड़ती है सब पार्टियों को खड़े होकर के कहने की कि हम प्रोग्रेस करा रहे हैं, हम पंचायत करा रहे हैं या हम किसी और प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं। ये आपको चूज करना है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तीनों मेहमानों का इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए।